सो हाय गाइस, तो क्या आपने अभी सोचा कि श्रोडिंगर इक्वेशन और पार्टिकल क्वांटिटी बॉक्स को हम कैसे अच्छे से लिख सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, हम केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का यूज़ करके कैसे हमने ये इक्वेशन डिराइव की है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे पार्टिकल इन क्वांटिटी बॉक्स से। पार्टिकल क्वांटिटी बॉक्स था क्या, पहले हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं पार्टिकल इन क्वांटिटी बॉक्स था क्या। तो उन्होंने ऐसे एक ओपन एरिया बनाया और बोला अगर एटम इसके अंदर है, इसके अंदर, तो जो उस एटम का जो पोटेंशियल है वो है आपका ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, और जो ये वाला एरिया है, सॉरी, जो यहाँ पे है वो आपका है, जो आपका पोटेंशियल है वो आपका है ज़ीरो के इक्वल, और जो बाहर आपका है पोटेंशियल वो है इन्फिनिटी के इक्वल। चाहे इस साइड हो गया, सेम गोज फॉर दिस साइड। ठीक है, अगर लेकिन पार्टिकल अगर इसके अंदर है, इसके अंदर, ठीक है, इस एरिया के अंदर, तो उसके अंदर उसका पोटेंशियल हमने जीरो कंसीडर किया। हमने मान लिया कि जो उसके अंदर पोटेंशियल है हम उसको जीरो रखते हैं। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पता होनी चाहिए श्रोडिंगर इक्वेशन। आप कमेंट्स में फटक से बता दो कि आपको श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन चाहिए। मैं बहुत आसानी से एक्सप्लेन करूंगा क्या आपको श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन चाहिए, जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताएं। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा क्या होता है, डी टू साई, ठीक है, बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वन डी बॉक्स का बात हो रहा है। वन डी बॉक्स, वन डी का क्या मतलब है, लेंथ के अलॉन्ग, वाई भूल जाइए, जेड भूल जाइए, तो सिर्फ एक्स के अलॉन्ग। ठीक है, प्लस अगर श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन चाहिए तो जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं श्रोडिंगर इक्वेशन लिख देता हूँ। डी टू साई, साई आपका क्या होता है, फंक्शन पाई 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एच स्क्वायर, डिवाइड बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी, ई माइनस वी, ई माइनस वी साई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले हमें एक बार बाहर वाले बॉक्स को कंसीडर कर लेते हैं। बाहर वाला बॉक्स जहाँ पे हमने ले रखा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एक नंबर नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट फिर भी, तो ये वैल्यू क्या है, ये रिप्लेस हो जाएगी इन्फिनिटी से। ठीक है, ये वैल्यू अगर इन्फिनिटी से रिप्लेस हो गई, ठीक है, तो जो कुछ छोटा माइनस बहुत बड़ा, तो ये वैल्यू भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर गई, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर गई, ये एक कांस्टेंट है तो ये पूरी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी। सारी पॉजिटिव वैल्यू है, मास पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव, तो ये भी वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर गई। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, और ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर गई क्योंकि यहाँ पे वी के आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर गई। तो डी टू साई, बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स है, इस टॉपिक में ना आपको बहुत मजा आएगा अगर आप मैथमेटिक्स लेके चलोगे। बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इन्फिनिटी, मैंने माइनस को वहां लिया और इंटू कर दिया साई। ठीक है, अब क्योंकि अभी अब आप इन्फिनिटी को यहाँ भेजेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वन बाय इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, साई की वैल्यू वन बाय इनफाइनाइट कुछ आ जाएगी जो कि नहीं होगा, तो यहाँ से हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं, तो जो साई की वैल्यू है, या तो सोल्यूशन हमें मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वन बाय इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, वैसे इन्फिनिटी को यहाँ भेजा, वन बाय इन्फिनिटी, वन बाय इन्फिनिटी हो गया जीरो के इक्वल। ठीक है, तो साई की वैल्यू हो जाएगी जीरो अगर आप बाहर चले जाओगे बॉक्स के बाहर, तो उधर आपको कुछ भी फंक्शन नहीं मिल रहा है, वो जीरो के इक्वल आ गया है। अब हम बात करेंगे बॉक्स के अंदर की। तो बॉक्स के अंदर क्या होगा, इसको हमने, इसको जीरो ले रखा है, तो अगर हमने इसको जीरो लिया है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी टू साई, डी टू साई प्लस, सॉरी, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर में राइटिंग थोड़ा खराब हो सकता है बट आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर, एच स्क्वायर ई साई। अब हम सिंप्लिसिटी के लिए एक चीज़ कर लेते हैं, क्योंकि बार बार एक कांस्टेंट हमें दिख रहा है, 8 पाई स्क्वायर एम, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर, तो हमेशा एक टेक्निक हम इसको फॉलो करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, एल्फा स्क्वायर के, क्योंकि काफ़ी स्क्वायर टर्म्स भी मेरे को दिख रही है, तो इसको मैं एल्फा स्क्वायर के इक्वल रख लेता हूँ। ठीक है, एल्फा स्क्वायर के मैं इक्वल इसको रख लेता हूँ। ठीक है, ई को भी इंक्लूड करना है इसमें। ठीक है, मैं इस पूरे टर्म को एल्फा स्क्वायर के इक्वल रख लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक इक्वेशन क्या आ गई, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू जीरो। ये होता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर्स एंड ऑल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको पता है इनका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, अगर मैं इसको अल्फा स्क्वायर मान लूँ, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का एक जनरल होता है, तो हम इसको जो डायरेक्ट लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो एक ट्रिवियल सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन होता है, उसके बाद हम पैरामीटर्स यानी कि वैल्यूज का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा ए साइन
ए साइन अल्फा एक्स, ये होता है ट्रायल सोल्यूशन होता है, ठीक है, ये हमेशा ट्रायल सोल्यूशन होता है, प्लस बी कॉस अल्फा एक्स प्लस बी कॉस अल्फा। आप देख भी सकते हो, अगर आप कोई भी इसमें जनरल फंक्शन देखोगे तो अगर आप डी टू करोगे, ठीक है, डी टू करोगे तो दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे और दोनों में आगे माइनस साइन आ जाएगा और दोनों से अल्फा स्क्वायर निकल जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों एडिशन होकर खत्म हो जाएंगे, जीरो के इक्वल आएंगे, इसलिए इसको ट्रायल सोल्यूशन बोला जाता है, क्योंकि हर बार ये सेटिस्फाई करेगा ऐसे टाइप की इक्वेशंस को। ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कॉस अल्फा एक्स, ठीक है। अब हमने कंडीशंस पढ़ ली है, अब हम कंडीशन देख लेते हैं। इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे, ठीक है, साई जीरो होगा, और इस पॉइंट पे क्योंकि यहाँ पे भी आने वाला है, इस पॉइंट पे भी साई जीरो होगा, ठीक है। तो एक्स को अगर जीरो डाल दूं मैं, एक्स को अगर जीरो डाल दूं, अब मुझे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चाहिए। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, ए, अल्फा और बी, मेरे पास तीन कॉन्स्टेंट है, मुझे तीन वैल्यूज चाहिए। तो मैंने दो दो कंडीशन आपको बताई, पहले एक्स इक्वल टू जीरो डालेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो डाला तो ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगी साइन वाली, ठीक है, ये जीरो हो गई, इधर डाला और x इक्वल टू जीरो पे साई जीरो होगा, मैंने कहा क्योंकि एकदम टिप पे तब इनफाइनाइट आ जाता है, ये जीरो है, ये वाली वैल्यू जीरो है, कॉस अल्फा एक्स, एक्स को जीरो डालोगे वन, ये वन आ गया, वन इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता, तो इस b की वैल्यू को जीरो ही होना पड़ेगा, तो ये जीरो हो गया। तो अब हमें इतना पता लग गया, जो हमारा फंक्शन होगा वो सिर्फ साइन का टर्म क्या करेगा, कंटेन करेगा, तो ये हो जाएगा ए साइन। मैं कहा ना इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स है, आप मैथमेटिक्स सोचते रहिए, बहुत प्यारा टॉपिक होता है आपका ये श्रोडिंगर इक्वेशन एंड आपका क्वांटम मैकेनिक्स टू बी फ्रैंक, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक होता है। ए साइन अल्फा एक्स, अब क्या करिए, एक्स को एल डालना है, जीरो टू एल हमने लेंथ मानी है, ठीक है, अगर मैंने पहले स्पेसिफाई ना शायद स्पेसिफाई नहीं किया, तो हमने जो इसकी लेंथ ली है, इसकी लेंथ है वो एल लेंथ है, मास एम वो सब आपको पता ही है, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट, पाई यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो जब आप एल डालोगे तो ये साइन अल्फा एल आ जाएगा, ठीक है, ए की वैल्यू कुछ आएगा, ये साई का वैल्यू जीरो आ जाएगा क्योंकि साई जीरो है। अब जो आपने अल्फा एल डाल दिया, अब साइन ए तो जीरो है नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो अब हम देखेंगे कि अल्फा एल का वैल्यू हमको जीरो करना है, और आपको पता है साइन कब कब जीरो होता है, एन पाई पे, पाई, टू पाई, जीरो, थ्री पाई, फोर पाई, तो एन इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको आप अल्फा एल लिख सकते हो, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ गई वो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एन पाई बाई एल, एन पाई बाई एल एक्स। तो आप देख रहे हो ना कैसे कैसे हमारे पैरामीटर्स खत्म होते जा रहे हैं। अब हमारा अब अल्फा भी यहाँ से खत्म हो गया, अल्फा एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया, अब बचा है ए। अब ए को कैसे करेंगे, कंस्ट्रेंट तो हमारे पास दो ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे काम आती है आपकी नॉर्मलाइजेशन वाली चीज। हमने क्या बोला, साई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा, तो जो और हमने बोला इसके बाद तो साई जीरो है, तो इसके बाद तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो जो भी प्रोबेबिलिटी है वो इसके अंदर है, सही बात है ना। इलेक्ट्रॉन जहाँ आपका एटम को इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी इसके अंदर है, इस डब्बे के अंदर, इस डब्बे के अंदर प्रोबेबिलिटी वन है, इस पूरे एरिया का प्रोबेबिलिटी वन है। जैसे कि एक सैंपल लेते हो, सैंपल का टोटल प्रोबेबिलिटी मिलाओगे हमेशा वन आएगा, तो इसके अंदर का प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होगा। और इसमें हम प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, साई स्टार साई से एवरेज करके, ठीक है। हम इसको इंटीग्रेट करते हैं साई, हम इस स्टार क्यों लगाते हैं, वैसे तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, साई स्क्वायर होता है, एवरेज वगैरह आपने पढ़ा है, हम साई स्टार इसलिए लगाते हैं क्योंकि कभी कभार एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए हम आयोटा को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए हम स्टार का यूज करते हैं। बिल्कुल क्वांटम मैकेनिक्स यही चीज है, आप अपने हिसाब से चीजों को भी लिखा जाता है, ठीक है। और हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम जीरो टू एल, ठीक है, और इसके अंदर का प्रोबेबिलिटी कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा इंटीग्रेशन करूंगा, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ डालूंगा ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन जीरो टू एल, ठीक है, क्योंकि साइज अब इधर सेम है, क्योंकि कोई आयोटा का टर्म तो है नहीं, तो ये डायरेक्ट स्क्वायर ही होगा, साइन स्क्वायर एन पाई बाई एल, एन सॉरी, हाँ, एन पाई बाई एल, एन पाई, मैं राइटिंग थोड़ा खराब हो गया, एन थोड़ा नहीं मतलब ज़्यादा खराब हो गया, एन पाई बाई एल इंटू एक्स, ठीक है, ये होगा। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, साइंस स्क्वायर को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं किया जाता, तो हम उसको हमेशा कॉस टू एक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो अब हम इसको कॉस टू एक्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो अगर इसको कॉस टू एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस कॉस, ये पता होना चाहिए साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वन माइनस टू पाई एन, ठीक है, एक्स बाय एल, ठीक है,
और ये डिवाइड बाय पूरा क्या आ गया, 2 आ गया। तो 1/2 करोगे तो ये x/2 आ जाएगा। अब इसको अलग अलग करो, मैथमेटिक्स तेज करिएगा। ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 को इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे dx तो है ही है, और यहाँ पे dx तो है ही है साथ में, ठीक है। साइज सर साइड dx होता है, ये मैं यहाँ लिखना भूल गया था, ये dx होता है, ठीक है। 1/2 करोगे x/2 हो जाएगा। x/2 को 0 to l करोगे, l/2 माइनस 0/2, 0/2 की वैल्यू 0, l/2। तो एक टर्म को सीधी सीधी आपकी आ गई l/2। दूसरा टर्म आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉस है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभार ना मैथमेटिक्स जल्दी करनी होती है। कॉस का अगर आप करोगे तो ये साइन साइन फंक्शन में कन्वर्ट होगा। अब आप चाहे इसमें जीरो डाल के देख लीजिए। अब मैं बाहर कॉन्स्टेंट पे गिन ही नहीं रहा, अब जीरो डालिए, ये साइन जीरो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। अब एल डालिए तो 2 पाई आ जाएगा, एन पाई का फंक्शन आ जाएगा, तो साइन अप तो दूसरी टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो ये इस टर्म का इंटीग्रेशन तो जीरो ही हो जाएगा। कितना सिंपल मैथमेटिक्स है, नहीं समझ में आया वापस समझिए। कॉस का इंटीग्रेशन साइन में कन्वर्ट हुआ, बाहर आपका कुछ कॉन्स्टेंट आएगा जिससे आप डिवाइड करते हो, l²/4 पाई² n² आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप वैल्यू पुट करोगे, x को 0 डालोगे, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, चाहे बाहर कोई भी कांस्टेंट डजंट मैटर। आप x को l डालोगे, आपने l डाला, ये लीजिए l से l खत्म हो गया, n को 1 2 3 कुछ भी डाल लीजिए, हमेशा n पाई में रहेगा, फिर से 0 हो जाएगा। तो वैल्यू पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो सीधा सीधा क्लियर कट फंक्शन आपका a² l/2 इक्वल टू 1 आ गया। तो आपका a जो है वो √2/l आ गया। तो जो आपका साई का फंक्शन है फॉर अ पर्टिकुलर इन अ 1D बॉक्स, ये आ गया आपका √2/l, √2/l sin n pi x n pi by l इंटू एक्स, ये आपका आ गया साई का फंक्शन, ठीक है। प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब मुझे कमेंट्स में जल्दी से बता दो आपको श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन चाहिए कि नहीं, ठीक है। और साथ में और भी इसके आने वाले टॉपिक्स क्या आपको कमेंट्स में चाहिए, आप कमेंट्स में जल्दी से बताएं, मैं जल्दी से आपके लिए टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।